सपना सुनो। हाँ जी बताइए। वो मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना। मैं जा रहा हूँ काम पर। अगर कुछ लाना हो तो बता दो, मैं आते वक्त लेते आऊँगा। तुम ऐसा करना, आते वक्त 2 रजिस्टर लेते आना क्योंकि सारे रजिस्टर भर गए हैं। ठीक है, मैं लेते आऊँगा। अरे पवन, तुम आज इतना लेट क्यों आए हो? वो मालिक, घर का काम करने में देर हो गई थी, इसीलिए मैं आज देर में आया हूँ। अच्छा, और तेरी बीबी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है मालिक। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी बीवी बहुत जल्द आईएएस अफसर बन जाएगी। हाँ ज़रूर बनेगी। तुम मन लगाकर मेहनत करते रहो। जी साहब। मालिक, वो मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं क्या? अरे पवन, तुम पहले ही इतने पैसे एडवांस में ले रखे हो तो और कैसे दे दूँ? मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार इतने पैसे एडवांस में नहीं दे सकता। मालिक, मैं आपसे पैसे नहीं मांगता। वो सपना को रजिस्टर ला के देना है ना, तो वही मुझे बस 200 रुपये चाहिए थे। ये लो 200 रुपये। धन्यवाद मालिक। अनूप भाई, हमने सुना है पवन अपनी बीबी को आईएएस बनवाने की तैयारी करा रहा है और गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी और उसकी नौकरी भी लग जाएगी, इसीलिए पवन इतनी मेहनत कर रहा है। अबे मेहनत करने से नौकरी थोड़ी नहीं मिल जाती है। अबे नौकरी पाने के लिए पावर और पैसा दोनों लगता है, तब जाके नौकरी मिलती है। और उस गरीब के पास ना पैसा है ना पावर है। लेकिन यार पवन दिन रात मेहनत करता है और तो और अपनी बीवी को घर का कोई काम नहीं करने देता है। अच्छा ऐसी बात है। अभी तक तो मुझे दिखा नहीं पवन कहाँ काम करने जाता है। काम करने तो वो इसी रास्ते से जाता है। अच्छा, अगर जाता भी इसी रास्ते से तो आता भी होगा इसी रास्ते से। चलो आज मुलाकात कर ही लेते हैं उससे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, आज उससे मुलाकात कर ही लेते हैं। वो देख आ भी रहा है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। चलो आज इसके मज़े लेते हैं। शिवा भाई, वो देख बीबी का गुलाम जा रहा। अनूप भाई, ये बनाएंगे अपनी बीवी को आईएएस। हाँ, मैं हूँ बीवी का गुलाम। और तुम क्या कह रहे हो कि मैं अपनी बीवी को आईएएस अफसर बनाऊंगा? मैं अपनी बीवी को आईएएस अफसर बना पाऊँ या ना बना पाऊँ? तुम लोग कौन होते हो ये सब बोलने वाले? आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पैसा और पावर लगता है, यूं ही नहीं कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अच्छा, काबिलियत भी कुछ मायने देती है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो और पावर हो तभी नौकरी मिले। हाँ, हमें ज्ञान मत दे बीबी का गुलाम। तुम कुछ नहीं जानते। अगर तुम जानते होते ना तो फालतू के सवाल मुझसे नहीं पूछते। तू अपनी औकात से ज़्यादा नहीं बोल रहा है? तुझे पता है हम कौन हैं? हाँ पता है कि आप लोग कौन हैं। ये प्रधान जी के लड़के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो मुझे बोलते जाएं। इन्होंने मुझे खरीद नहीं रखा है। क्या यार, ये तो तुम्हारे ही मज़े लेके चला गया और तुम तो कुछ बोल भी नहीं पाए इसके सामने। बोलूँगा, समय आने दो।
क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? और काम पर से कब आए? कोई बात हो गई है क्या? नहीं सपना, काम पर कोई बात नहीं हुई है। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में अनूप और शिवा मिले थे और वो मेरी बेइज्जती कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये बीवी का गुलाम है और अपनी बीवी को आईएएस अफसर बनाएगा। आप भी कहाँ उनकी बातों पर ध्यान देते हैं? उनका काम ही है ये सब कहना। आप उनकी बातों पे ध्यान ही ना दिया करो। मैं उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अगर तुम अफसर ना बन पाई तो न जाने मेरी कितनी बेइज्जती होगी और लोग कितना मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए सपना, तुमसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तुम इन लोगों को अफसर बन के दिखाना ताकि इन लोगों के मुंह बंद हो जाएं। आप चिंता मत करिए, अगर भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी अफसर बन जाऊंगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। सपना, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन ज़रूर अफसर बनोगी। वैसे ये अनूप प्रधान जी का लड़का है ना? तुम इसके पापा से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं प्रधान जी से बात करता हूँ। ये लो। अरे पवन, तुम आज फिर इतना देर में आए हो? वो मालिक, घर पर आज कुछ ज़्यादा ही काम था तो इसीलिए देर हो गई। लेकिन पवन, तुम ऐसे ही अगर देर में रोज आओगे तो तुम्हारे पैसे काट कर देने पड़ेंगे। नहीं मालिक, ऐसा मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहीं का नहीं बचूंगा। आप जो पैसा देते हैं वो सारा पैसा तो मेरी बीवी की पढ़ाई में ही लग जाता है। घर का राशन लाने के लिए मुझे आपसे एडवांस में पैसे लेने पड़ते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ पवन, लेकिन मैं अपनी जेब से पैसे दे नहीं दूंगा। मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरे पैसे मत काटना। जैसे ही मेरी बीवी अफसर बन जाएगी मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। तब तक आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी कर दीजिए। चल अच्छा ठीक है, तू इतना कह रहा तो तेरी बात मान लेता हूँ। तुझे और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना, घबराना मत। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अबे रुक। साले 2 कौड़ी के मजदूर, तूने मेरे बाप से शिकायत की? तेरी इतनी हिम्मत? अच्छा, तुम मेरी बेइज्जती करो और मैं तुम्हारी शिकायत भी ना करूं? अनूप भाई, इसकी जबान बहुत चलती है, शायद ये तुम्हारे बारे में जानता नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा बोल रहा है। और जा मेरे बाप से बता देना मैंने तुझे थप्पड़ मारा। अनूप भाई, अब इसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि तुम्हारे पापा के पास जाए। अगर इस बार तुम्हारे पापा के पास गया तो इसके हाथ पैर दोनों तोड़ देना, ताकि तुम्हारे पापा के पास दोबारा ये जा भी ना सके। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। सुनिए जी, खाना खा लीजिए चल के। तुम चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम चलो, मैं आता हूँ। कोई बात है तो बताओ ना मुझे। बात यह है कि मैंने जो उस दिन वाली बात प्रधान जी से बताई थी, अच्छा, उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं सपना, हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। वो लोग पावर और पैसे वाले हैं। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो वो हम लोगों का जीना हराम कर देंगे। हम लोगों की भलाई इसी में है कि हम लोग चुपचाप ऐसे ही रहें। अगर हम लोगों ने कुछ किया तो हम लोगों का जीना हराम कर देंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन इन लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। जवाब तो एक ना एक दिन लोगों को जरूर मिलेगा। अच्छा सुनिए जी, वो एक अच्छी खबर है। हाँ बताओ। वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन तुम्हें बाहर जाने के लिए पैसे भी चाहिए होंगे। हाँ। तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ कुछ। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। अरे पवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो काम ख़त्म हो गया था। मालिक, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे कहूँ। अरे घबरा मत, तू बता क्या बात है। वो मेरी बीवी को इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? तू मुझसे ले ले पैसे। लेकिन साहब, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने आपसे पहले ही इतने पैसे ले रखे हैं। अगर मेरी बीवी अफसर ना बन पाई और मैं आपके पैसे ना वापस कर पाया तो। देख पवन, वो ऑफिसर बने ना बने, उसकी मेहनत और किस्मत पर है। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम पैसे हमसे ले लो, क्या पता वो ऑफिसर बन ही जाए। और वैसे भी इंसान इंसान के ही काम आता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गाँव से कोई ऑफिसर बनेगा। ये लो 10,000 रुपये। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। और अनूप भाई? बढ़िया है शिवा भाई। अरे वो तो बीबी का गुलाम जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो बीबी को अकेले ही बाहर भेज देते हैं। अरे नहीं भाई, उसकी बीवी ना बाहर इंटरव्यू देने गई।
अच्छा, इंटरव्यू देने गई है। मगर एक बात बता अनूप भाई, अगर वो आईएएस ऑफिसर बन गई तो रहेगी तो उसके साथ ही ना? अरे नहीं भाई, वो फिर मेरे साथ में रहेगी। मुंह बंद करो अपना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो मन में आता है बकते रहते हो। अबे तू फिर से अपनी औकात भूल गया है, लगता है पिछली बार की मार भूल गया है। हाँ शिवा भाई, तू सही कह रहा है, ये पिछली बार की मार भूल गया है। अभी बताता हूँ इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक आईएएस ऑफिसर के पति के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें तो जेल होगी, जेल। शिवा, इसकी बीवी सच में आईएएस ऑफिसर बन गई है। अब हम क्या करें? करना क्या है, माफ़ी मांग जैसे मैं मांग रहा हूँ। मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा हमसे कभी नहीं होगी। मैडम जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम लोग मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मांगनी ही है तो मेरे पति से मांगो, जिनकी तुमने इतनी बेइज्जती करी और थप्पड़ भी मारा। पवन भाई मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी और हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। पवन भाई हमें भी माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती पे पछतावा है। सपना, इन्हें माफ़ कर देते हैं, इन्हें अपनी गलती का एहसास है। और तुम लोग आइंदा से याद रखना, कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय बदलता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा, इसीलिए हमेशा सबके साथ में रहना चाहिए। तुम लोग जा सकते हो।